यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए गए विकल्पों में से उस संबंध अक्षरों को चुनिए। कौन सा? जैसे यहाँ कार जो है स्टीयरिंग व्हील से संबंधित है, तो मोटरसाइकिल किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का, जिस प्रकार कार में स्टीयरिंग व्हील होता है उसी प्रकार मोटरसाइकिल में हैंडल बार होता है। तो हैंडल बार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए EFG है, VUT है। तो यहाँ पे देखिए सभी के विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी J का विपरीत होता है Q, I का विपरीत होता है R, H का विपरीत होता है S, QRS। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए 0.02 को हम क्या लिखे हैं? 0.002। तो 1/3 है, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1/3 को हम किस प्रकार लिखेंगे? अगर जो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे अगर जो हम इसमें गुणा करा देते हैं 1/10 का 1/10 का 1/10 का गुणा करा देते हैं, तो क्या ये बन जाता है? ये बन जाता है 0.002 ये बन जाता है। तो उसी प्रकार 1/3 में हम गुणा करा देंगे 1/10 का, तो ये क्या बन जाएगा? 1/30 बन जाएगा। तो 1/30 क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 1/30 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या युग्म को चुनिए। विषम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बल्ला या अंपायर, स्टंप या गिल्ली। तो यहाँ पे कौन सा है? अंपायर को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव हैं। यहाँ पे अंपायर को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है? 5 नंबर प्रश्न में देखिए ECA यहाँ पे क्या हुआ? E से C -2 हुआ, C से A -2 हुआ। इसी प्रकार अगला देखिए JGIK, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ। यहाँ पे देखिए Q से O -2, यहाँ पे W से V +2 फिर -2। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? Q से O यहाँ पे -2 हुआ था, O से यहाँ -2 हुआ था। अब यहाँ पर भी देखिए W से U -2 हुआ, U से S -2 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे प्लस हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी में प्लस हो रहा था, बाकी में सभी में -2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 133, 253, 231 या 209 कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे देखिए 133 को छोड़कर सभी संख्याएं 11 से विभाजित हैं। 133 को छोड़कर सभी संख्याएं 11 से विभाजित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 23 आएगा। इसे 11 से काटिए, 11 1 11, 11 9 99। इसे काटिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 1 11। लेकिन इसे हम काट सकते हैं क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे देखिए रुपीज है, फिर एरिना है, फिर प्रेशर, फिर स्पेयर, फिर है सेपरेट्स। तो अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो 7 नंबर, प्रत्येक अगले शब्द में अक्षर R एक स्थान दाईं ओर खसक जा रहा है। यहाँ पे देखिए R पहले स्थान पर है, फिर दूसरे स्थान पर गया, फिर तीसरे स्थान पर गया, फिर चौथे स्थान पर आ गया, फिर 5वें स्थान पर आ गया। अब R देखिए छठे स्थान पर कहाँ पे है? तो R देखिए छठे स्थान पर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला पुसर। देखिए यहाँ पे R जो है छठे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न देखिए, UT -1
और टी से आर -2, आर से ओ -3, ओ से के -4, फिर अगला क्या होगा -5। तो के 11, 11 में से 5 गएंगे तो 7, 7 यानी कि 6 पर क्या आता है तो एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? 11 में से के में से अगर जो हम 5 को घटाएंगे तो 6 पर क्या आएगा, 6 पर हमारा एफ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है 9 नंबर, -7.25 है, फिर -5.25 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, सब में जुड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस चिन्ह माइनस का है ना, तो आप जब +2 को जोड़ेंगे तो ये कम होता जाएगा। फिर अगले में देखिए क्या है, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हमको मिलेगा। 1 सेकेंड यहाँ पर देख ही लेते हैं। 7.25 है, यहाँ पे देखिए 5.75। तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और इधर आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, यानी 1.5। यहाँ पे हमको 1.5 मिला। अगला देखते हैं, यहाँ पे 4.25, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर भी हमको 1.5 मिला, यानी कि सब में 1.5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे देखिए 2.75 है, इसमें हम 1.5 को अगर जो निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 25, यहाँ पे 25 बचेगा, और 1.25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो हम -2.75 में ही हम +1.5 अगर जो हम यहाँ में जोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा -1.25 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आरुष का जन्मदिन शुक्रवार 27 अप्रैल को है। यदि मितुल का जन्म 28 सितंबर को हुआ तो उसी वर्ष मितुल का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आरुष का जन्मदिन कब है, गुरुवार को है, जो 27 अप्रैल को है। तो 27 अप्रैल को क्या आएगा, 27 अप्रैल को आएगा गुरुवार आ जाएगा। अब 27 अप्रैल से 28 सितंबर तक दिनों की संख्या निकालते हैं, विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 अप्रैल 30 का होता है तो 3 दिन विषम दिन, फिर अप्रैल मई होता है 31 का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विषम दिन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 3 दिन विषम दिन आ जाएंगे। फिर उसके बाद मई, अप्रैल, मई, जून जो है यहाँ पे विषम दिन 2 आ जाएंगे। फिर जुलाई जो है यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अगस्त जो है अगस्त 3 दिन आ जाएंगे। सितंबर में हमको 28 लेना है। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। अगर 28 ना लें तो यहाँ पे 7 से भाग कर दें, ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं भी ले सकते हैं, तब भी उतना ही आंसर आ जाएगा। 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, तो 13/7 कर देते हैं तो 6वां दिन गुरुवार में अगर जो हम 6 दिन प्लस कर देते हैं, 6वां दिन नहीं, गुरुवार तो हमारा 27 अप्रैल को था, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6वां दिन। तो 6वां दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुरुवार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए विषम दिन अगर जो हम टोटल निकालेंगे तो पहले महीने में 3 दिन विषम दिन, फिर 31 पूरे लेते हैं, फिर 31, फिर 30, फिर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 31 जून जुलाई, फिर हो जाएगा 28। टोटल जोड़िए कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। 154 को हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7, हाँ तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे मितुल के जन्मदिन कब है, मितुल का जन्मदिन 28 सितंबर को हुआ, तो उसी वर्ष मितुल का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। तो यहाँ पे 22 आ गया था, तो इसको हम क्या करेंगे, मितुल का जन्मदिन यहाँ पे देखिए 27 और 22,
5वां दिन यानी कि गुरुवार, गुरुवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित बक्सों में से किलोग्राम है निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता। मतलब इनका वजन जो है कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो हम सभी को जोड़ते हैं तो 40, 20, 60 और 30, 90 और 6, 150 ये बन सकता है। 110 हम बनाएंगे, देखिए तो 4, 6, 3, 9 और 2, 11, 110 भी बन सकता है और 150 भी बन सकता है। 130 को हम बनाना है, 6, 4, 10 और 30, 130 बन गया, तो 130 भी बन सकता है, लेकिन 140 हम नहीं बना सकते। इन 4 संख्याओं से हम 140 नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 150 सभी को जोड़ लीजिए तो हमारा 150 आ जाएगा, क्योंकि 150 बन सकता है। 110, 6, 4, 60 और 30, 90 और 20 ये 3 ले लेंगे तो हमारा 110 भी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो हम एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, अब हमको 130 बनाना है तो क्या लेंगे, तो 60 लेंगे, 40 लेंगे, 30 ले लेंगे, तब 130 भी बन जाएगा। लेकिन 140 नहीं बनेगा किसी भी हालत में, अगर जो हम इन 4 संख्याओं को लेते हैं। तो 140 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैमलिंग दिया, हैमलिंग, तो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, नम भी बनाया जा सकता है, ग्लम भी बनाया जा, लंग्स भी बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लू यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए, यहाँ पे ई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि फॉरेन को किसी कोड में ULIVRTM लिखा जाता है तो SAP को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, F को U लिखा जाता है, O को L लिखा जाता है, तो क्या हो रहा है प्लस में। सभी देखिए, यहाँ पे देखिए सभी विपरीत क्रम में दिए गए हैं। तो यहाँ पे S का हो जाएगा H, A का हो जाएगा Z, P का हो जाएगा K। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। गुणा का मतलब है भाग, अब आप यहाँ पे हल कर लीजिए। तो 16 और यहाँ पे बचा 8, 16 × 5 = 80, 15 आ गया, ये माइनस में आ गया। और 25.250 में से अगर हम 15 को निकालेंगे 235 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 235। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि 9H3 = 6 है, 15H3 = 9 है, 60H4 = 32 है, तो 27H3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 12, माइनस कर देते हैं 9 3 12/2, इन दोनों को जोड़कर आधा माइनस कर देते हैं 12/2। तो 12 में से अगर जो हम 6 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 15 और 3 18। अब 18 का हम आधा जोड़ देते हैं, यानी कि 18 घटा देते हैं, हम जोड़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 9 3 12, अब 12 का ही आधा घटा देंगे, 12 में से अब इन दोनों का आधा ही घटा देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 3 18, 18 में का आधा घटा देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 60 और 4 64, 64 में से आधा घटा देंगे तो 32 हमारा बचेगा, तो 32 ही बचेगा। तो इसी प्रकार अब अगला क्या है, 27 3 30, 30 का आधा घटा देंगे 15, तो ये हमारे पास 15 ही बचेगा। तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या हमको निकालना है।
91, 299, 493। तो इस प्रकार किस प्रकार निकलेगा, यहाँ पे देखिए हमको 23, यहाँ से हमको ये x निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 17 और 29 इन दोनों को गुणा करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 493 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17 9 133 हो गया, 17 दूनी 34 और 13 17 9 153 के 3 हाथ लाए 15 और 17 दूनी 36 और 15 49। हाँ यहाँ पे मिल गया। इसी प्रकार 13 और 23 की गुणा 13 39 के 9 हासिलाए 3 13 13 दूनी 26 और 3 29। तो यहाँ पे हमको 299 भी मिल गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा तो 13 7 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रिया 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। प्रिया पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर जाती है, यानी उत्तर की तरफ जाती है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण ये 5 किलोमीटर चलती है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। ये 6 किलोमीटर, ये 4, ये 2 और आ गई। अब यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी इसकी, ये थी। तो यहाँ पे ये 2 जो है इधर चली है पश्चिम की तरफ, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये हो जाएगा वेस्ट। ऊपर जो है ये साउथ है, ये ऊपर नॉर्थ रहता है, हमेशा नॉर्थ रहता है, ये नॉर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोई वर्ग आयत नहीं है। अगर जो ये कोई वर्ग है तो ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है। ये मान लीजिए आयत को हम इस प्रकार से देखिए, कोई वर्ग है, वर्ग ऐसा होता है, ठीक। कोई वर्ग आयत नहीं है, आयत को हम इस प्रकार बना लेते हैं। सभी आयत जो हैं त्रिभुज हैं, सभी आयत हैं। तो ये त्रिभुज के अंदर हम बनाने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सभी आयत त्रिभुज हैं। कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। जब कोई नहीं है तो कुछ की बात ही कहाँ हुई, पहला गलत। कुछ त्रिभुज आयत हैं, कुछ त्रिभुज, हाँ त्रिभुज का पार्ट के अंदर देखिए आयत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, केवल 2 सेकेंड सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 2 फॉलो करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दी गई है। प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। मतलब ये एक घन दिया गया है, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा, इसके पीछे ये होता है, इसके पीछे ये और इसके पीछे ये होता है, तो बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, जब ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, जब ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। ये दिखे पहला वाला तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, 4 दिखेगा तो स्टार नहीं दिखेगा, ये है। अब फिर ये प्लस दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ठीक, ये भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, गोला के पीछे ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गोला के पीछे ये है, तो इसके पीछे ये है, तो इसको नहीं दिखना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। क्या कह रहा था, कौन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है शिक्षकों को दर्शाता है। ये शिक्षक हो जाएंगे, टीचर यानी कि शिक्षक। ये हो गया, शिक्षक हो गया। अब कह रहा है त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है। ये तैराक,
तैराकों को दर्शाता है। आयत महिलाओं को दर्शाता है, ये महिलाओं को दर्शाता है। अब बचा गोला, वृत्त जो है नर्सों को दर्शाता है, नर्स। तो क्या कह रहा है, कौन सा समूह शिक्षक को दर्शाता है? जो या तो तैराक हैं या नर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो या तो तैराक हैं या फिर नर्स हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है, अक्षरों को कौन सा समूह जो शिक्षक को दर्शाता है? शिक्षक कौन से हैं? ये आयत के अंदर जो तैराक तो हैं और या नर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी हैं BAD। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड, 20 नंबर प्रश्न में देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ये बीच में है यही वाले ABG। अब इसके अंदर ये है या नर्स है, तो इसके अंदर ये भी है ना, G है, तो इसको भी ले लेंगे। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जानी चाहिए जो ये आकृति पूरी हो जाए? तो यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सही। यहाँ पे ये D वाला ऑप्शन भर दीजिए, आपकी आकृति जो है सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये जो आकृति दी गई है किन इन चारों में छिपी हुई है? तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न में कौन सा आंसर हो जाएगा? 22 में ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख ऐसे आया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D में छिपी हुई है ये आकृति। कुछ नहीं करना है आपको, देखकर बस टिक करना है। यहाँ पे देखिए ये पेपर फोल्डिंग वाला है। यहाँ पे अगर जो हम एक पेपर ऐसे था, फिर इतना आधा ही पर से मोड़ दिए, फिर उसका आधा बचा, फिर यहाँ पे इसका भी आधा कर दिए, त्रिभुज बना दिए। फिर यहाँ पे अगर जो कट लगाएंगे तो ये ऐसे भी खुलेगा, फिर इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसमें ऑप्शन नंबर D बनेगा, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ पे दर्पण रखा है इस तरफ, तो ये आकृति किस प्रकार दिखाई देगी? तो यहाँ पे देखिए ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे D वाला जो है D, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है इस प्रकार का निशान, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर D वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आवीव दिया गया है। तो आवीव, यहाँ पे आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको थ्योरी कितनी भी लंबी दी है, थ्योरी से हमें नहीं मतलब है, बस आपको देखना है कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, अपने आवीव पर आ जाइए। ये रहा आपका आवीव। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नोट्स के लिए चिन्ह लगा है, उससे कुछ नहीं है। हम जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए नोट्स के लिए, नोट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको थोड़ा, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए नोट्स NOTES नोट्स है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन उठाइए 0 से 4, 0 से 4। तो 0 से हम यहाँ पहली संख्या इधर को चलते हैं, दूसरी संख्या इधर को चलते हैं। 0 यहाँ है तो 0, और फिर 4, 0 से 4, यानी कि हम यहाँ से चलेंगे। 0 से 4 पे हमको H मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए का N चाहिए, नोट्स का हमको निकालना है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए 2 पर 0, 2 यहाँ है, 0 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो D है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार देखिए 4 पे 0, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे 0, 4 यहाँ से 4, ऊपर से 0, तो यहाँ पे F मिल रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D देखिए 9 पर 9, 9 यहाँ से लेंगे इस तरफ से, और 9 यहाँ से लेंगे, 9 पर 9 N मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी है। अगर जो यहाँ पे एक से अधिक में बार में 99 दिया होता तो अगले भी ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 पे 8, 7 यहाँ से और 8 यहाँ से, वो मिल रहा है। इसी प्रकार 7 पे 5, 7 यहाँ से 5 यहाँ से, टी मिल रहा है। इसी प्रकार 2 पर 2,
2 पे 2 यहाँ पे ई मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 25 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।